साथ मैं हूं अनुषा सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश और हल्ला बोल में आज बोलेंगे आंगनबाड़ी में गड़बड़ी के खिलाफ। हल्ला बोल। तो आज हल्ला बोल में बात करेंगे कि किस तरह से आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, गड़बड़ी का बोलबाला इस वक्त दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बिचौलिए जो है जनता के अनाज पर चांदी काट रहे हैं और उस पर जुड़ना है आपको हमारे साथ, बोलना है हल्ला। और तमाम नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करने शुरू कर चुके हैं। जनता के अनाज पर चांदी काट रहे हैं बिचौलिए। रेवाड़ी में आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई होने वाले सामान में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। 1045 बैग में 10 क्विंटल 20 किलो राशन जो है वो कम मिला है। तो इतना बड़ा झोलझाल हम आपको बता दें आंगनबाड़ी में देखने को मिला है। क्या आप भी भ्रष्टाचार के घुन लगे अनाज को घर ला रहे हैं? अनाज में धांधली करने वाले भ्रष्टाचारियों पर आप भी बोलिए हल्ला। हरियाणा न्यूज आपको ये मंच प्रदान कर रहा है और उसी के लिए तमाम नंबर्स आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जी हाँ, अनाज में भ्रष्टाचार की दीमक के कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज खुद इस तरह के एक घोटाले को उजागर कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी ये घोटाले का खेल धड़ल्ले से जारी है। ये जो गड़बड़झाला है धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला रेवाड़ी का, लेकिन ये सिर्फ रेवाड़ी की ही हकीकत नहीं है, ये सिर्फ रेवाड़ी की कहानी नहीं है। प्रदेश के किसी भी हिस्से में आप और अगर इसी तरह की गड़बड़झाला से आप जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि उसका खुलासा हो और सोए हुए प्रशासन की नींद जागे, तो ये मंच हमने आपके लिए प्रदान किया है जिसका नाम है हल्ला बोल। आपके टीवी स्क्रीन पर तमाम नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं सरकार को जगाने के लिए और ऐसे सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए जो महज शिकायत का इंतजार करता है और शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करता। ये मंच सीधा उन लोगों के लिए है जो अपनी आवाज को ऐसे सोए हुए सिस्टम के खिलाफ बुलंद करना चाहते हैं। कॉल करें आप। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, रेवाड़ी में आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई होने वाले सामान में ये गड़बड़झाला देखने को मिला है। पहले दर्शक इस बीच हमारे साथ श्यामलाल सिरसा से जुड़ चुके हैं। श्यामलाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। हाँ नमस्कार मैडम जी नमस्कार सर। हाँ, ये जो सरकार है ना बड़े बड़े वादे करती है जी। हमारे गांव में ये 2-3 सेंटर चलते हैं पर इसका वो कोई जिम्मेदारी बात नहीं है जी। बच्चे जाते हैं उनको थोड़ा थोड़ा खिला के जहाँ हाथ पे धर के भेज देते हैं, जो खाना खाना तो बाहर जाता है जी। पर हमारे गाँव के अंदर अब जो सरपंच है ना बेलाराम या आदराम, उन्होंने ये काम को संभाला है। वो रोज जाके चेक करते हैं, फिर ये हमारा काम चलता है जी। ये निरापरा सरकार को नहीं कह सकते, सरपंचों का हक बनता है भी आंगनबाड़ी के अंदर जाएं, उसको चेक करें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, फिर ये काम चलेगा जी। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया श्यामलाल जी। तो एक जागरूक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनके गांव के सरपंच खुद जाकर उस राशन को चेक कर रहे हैं और ऐसे जागरूक दर्शकों के लिए मंच हमने प्रदान किया है। और हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश, स्वागत है आपका। मैम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्यों नहीं तो ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया। इस तरह के और भी कई मामले हैं जो सामने आते रहते हैं। चलिए सतीश, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोई पहला मामला नहीं है। अब अगर अलग जिलों की भी बात की जाए प्रदेश के, वहां पर भी यही हालात नजर आते हैं और आपको इसी के खिलाफ हल्ला बोलना है। दरअसल आंगनबाड़ी में गड़बड़ी का मामला सामने आया रेवाड़ी में, लेकिन कमोबेश अगर बात की जाए प्रदेश के तमाम जिलों के तमाम क्षेत्रों के, वहां पर यही हालात नजर आते हैं जहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला जो है नजर आता है। दिनेश अगले कॉलर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े। स्वागत है आपका दिनेश। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार सर, कहिए। मैडम, भ्रष्टाचार से तो सभी परेशान है। हमारे यहाँ पर भी है, वो बालाजी गैस वाले हैं और 2-2 किलो गैस कम देते हैं जी। और नंदलाल डिपो वाले हैं हमारे वहाँ फरीदाबाद में, वो भी रात को 11 बजे बांटते हैं, 10-11 बजे। और ये नेताओं की मिली भगत से काम कर रहे हैं जी सारे। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मिली भगत है, इसीलिए शायद अधिकारी भी संज्ञान नहीं लेते। इस तरह के आरोप तमाम दर्शक लगा रहे हैं और चाहते हैं कि ऐसा जो भ्रष्ट सिस्टम है सही हो। सुषमा हमारे साथ अगली दर्शक फोन लाइन पर। सुषमा जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला मैम। हाँ जी बिल्कुल, धान को लेकर लगातार ऐसे कई समस्याएं आती हैं। हम लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों में जाते रहते हैं, फिर भी धान मिलता नहीं है और हमें तो बेवकूफ बना दिया जाता है जैसे तैसे। लेकिन यहाँ पर सरेआम जो धांधली की जाती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम शिकायतें भी दे चुके हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सुषमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए मंच हमने आपको प्रदान किया है ताकि सोया हुआ सिस्टम ये सुने, जनता की आवाज को सुने और उनके तकलीफ को समझकर अपनी जिम्मेदारियों को समझे। रमेश हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं भिवानी से। स्वागत है आपका रमेश, बोलिए हल्ला। जी रमेश जी। हेलो रमेश जी, कहिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ मैडम, जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा
डिपो होल्डर बेचारा क्या करेगा, उसका कमीशन बनता है सपोज कर लो 5 रुपए, लेकिन जो है ना उससे इंस्पेक्टर डीएफएस डीएफएस 100 कमीशन लेते हैं 100 रुपए, तो बेचारा गेहूं को बेचेगा ही, क्या करेगा बताओ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इसी बीच एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, श्याम फोन लाइन पर। श्याम, स्वागत हुआ आपका। नमस्कार जी नमस्कार सर, कहें। ऐसा है जी, इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद जो है ना वो न्यूज चैनलों को जाता है। आप जैसे न्यूज चैनल जो ये भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं और इसको बिल्कुल ओपन तरीके से दिखा रहे हैं, सबसे पहला श्रेय आपको जाता है। अभी ये भ्रष्टाचार कम होगा, अभी सरकार की आंख खुलेगी। और मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा, जो डिपो पर गरीबों के लिए सप्लाई होता है ना अनाज, उसके लिए राय ये है कि सरकार उनके 5 किलो 10 किलो या 15 किलो की 20 किलो की पैकिंग बना के भेजे। डिपो होल्डर जो है ना कम तोल के देता है, डिपो होल्डर भी उसके अंदर गड़बड़ करते हैं। बिल्कुल। चलिए श्याम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर नरेश जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला सर। जी नमस्कार जी मैडम जी, जो पीछे से ही ये गड़बड़ी चल रही है हाँ, तो आगे भी जो जैसे कि ये नए हैं तो इन्होंने भी गड़बड़ी की हुई है। तो बच्चों के नाम तो पूरे गांव के चढ़ा देते हैं, तो बच्चे और उनकी छुट्टी कर देते हैं। बिल्कुल नरेश जी, इसके खिलाफ क्या आपने कभी आवाज उठाई? हाँ जी, इसके खिलाफ क्या आप लोगों ने कभी शिकायत की? जी मैं उन्हें कई बार हमने अंदर ही बोला उनको, मैडमों को कि हाँ। बच्चे तो बहुत कम आते हैं और खाना भी आप अच्छा नहीं देते, तो ये भी 1 घंटा बताते हैं बच्चों को और छुट्टी कर देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेश जी। तो चाहे यमुनानगर हो, रेवाड़ी हो, सिरसा हो, हर तरफ से जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमें फोन कर रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में खुलेआम धड़ल्ले से धांधली की जा रही है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इसीलिए ये मुद्दा आज हमने उठाया है और आपके हल्ला बोलने की आज हमें दरकार है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप इस कड़ी का हिस्सा हो सकते हैं। अशोक अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका अशोक जी। जी सर, कहें। क्या बोलूं समझ में आ रहा। सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैम, आवाज तो आ रही है। जी सर, अपनी बात पूरी करें। मैम हम चाहते हैं कि सर, जैसे एक बाइक वाला होता है तो वो कंपनी बाइक का रेट तय करती है, कंपनी बाइक का रेट तय करती है, वैसे ही किसान अपनी फसल का रेट खुद तय करे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक जी। वेद प्रकाश हमारे साथ सिरसा से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है वेद प्रकाश जी आपका, बोलिए हल्ला। नमस्कार मैडम, बात यह है कि हम लोगों ने बीपीएल के लिए, हाउसिंग बोर्ड के लिए 90 हजार रुपया भरा हुआ है, 2 साल हो गया है, अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं बन रहा है। सिरसा से बोल रहा हूँ। चलिए वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खैर आपकी समस्या भी जायज है, लेकिन आज का जो मसला है वो ये है कि आंगनबाड़ी में सप्लाई होने वाले राशन में बड़ा घोटाला सामने आया। कुछ लोगों को कार्ड मिल नहीं पाते, जिनके पास ये कार्ड होता भी है उनको अनाज सही समय पर नहीं मिल पाता है। सुरेश हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़े हैं। स्वागत है आपका सुरेश जी। हेलो सुरेश जी, बोलिए हल्ला। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ जी, तो आप ये कह रहे हैं हल्ला बोल में आपने आवाज उठाई, 150 डिपो होल्डर ने एफिडेविट दिया था, लेकिन उस अधिकारी का कुछ नहीं बिगड़ा जी। इससे ज्यादा 150 डिपो होल्डर ने डीएफएससी को एफिडेविट दे दिया था जी, आज ये हमसे रिश्वत ले रहा है और हमें तंग कर रहा, लेकिन आज तक उस कर्मचारी के खिलाफ कोई जांच नहीं हुई है। चलिए सुरेश जी, बहुत शुक्रिया, लेकिन अपनी कोशिशों को लगातार जारी रखना चाहिए। सपना हमारे साथ अगली दर्शक फोन लाइन पर। सपना जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला मैम। मैम बताएं सपना। जो स्कूलों में राशन होता है वो यहाँ के मास्टर और नीचे जो कर्मचारी हैं वो ही खा जाते हैं, बच्चों को तो कुछ मिलता ही नहीं है। हाँ, तो ऊपर सरकार को क्या हम दोष देंगे जब नीचे वाले जब ये ठीक से नहीं काम कर रहे हैं अपना। ठीक है मैम, बिल्कुल। चलिए शुक्रिया सपना। तो ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से इस तरह का घोटाला होता है कि राशन में भ्रष्टाचार की दीमक, भ्रष्टाचार का घुन लग जाता है, ये तमाम दर्शकों का कहना है। ऐसे सोए हुए और भ्रष्ट सिस्टम को जगाने के लिए और उनको अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए ये सीधा मंच हमने आपके लिए मुहैया कराया है। प्रदेश के किसी भी हिस्से में आप और चाहते हैं ऐसे भ्रष्ट सिस्टम और सोए हुए सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए, तो आपके लिए ये मंच सीधा प्रदान किया गया है। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले कॉलर गुड़गांव से। स्वागत है आपका सर। हेलो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर एक वो कंपनी बाइक बनाती है उसका मूल्य
कंपनी तय करती है तो सरकार अपनी फसलों का तय क्यों नहीं कर सकती? हाँ, चले, बहुत शुक्रिया सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कई तरह के सवाल लोगों के जहन में हैं, चाहे वो ग्रामीण किसानों की बात कर ले जो कि फसलों का न्यूनतम मूल्य चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें मिल सके, तमाम तरह की समस्याएं हैं। लेकिन आज जो हमने समस्याएं उठाई हैं वो है आंगनबाड़ी में धांधलियों से जुड़े हुए ताजा मामला रेवाड़ी से सामने आया है, जिस पर हमने आपको स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई और उसके विस्तृत जो पहलू है हम वहां तक पहुंचे, जिसमें ये खबर सामने आई कि राशन में गड़बड़ी है, घोटाला किया जा रहा है, वजन से कम सामान सप्लाई किया जाता है और बाकी का अनाज बेच दिया जाता है, बाकी की चीजें जो खाने पीने की है चाहे वो महिलाओं की हो या फिर बच्चों की, उनको बेच दिया जाता है। तो इस तरह की अगर किसी भी गड़बड़ी से आप भी जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को उनका हक सही समय पर और सही दर पर मिले, तो ये मंच सीधा आपके लिए। आज आप बोल सकते हैं आंगनबाड़ी में गड़बड़ी के खिलाफ अल्लाह। आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि खाद्य और आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज भी राशन घोटाले में बड़ा खुलासा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अनाज में घोटाले का जो खेल है वो लगातार जारी है। एक और जनता अनाज के लिए भूखी मर रही, तो वहीं दूसरी तरफ अनाज में भ्रष्टाचार का खेल जो है वो चल रहा है। भ्रष्टाचार की भेंट अनाज को चढ़ाया जा रहा है। क्या आप चुपचाप बैठे बिचौलियों की मनमानी चलने देंगे? और अगर आप नहीं चलने देना चाहते तो आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। इसके लिए तो जो तमाम नंबर्स आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उन पर आपको कॉल करना होगा, जुड़ना होगा हमारे साथ और आपको अपनी समस्या के खिलाफ खुद ही आवाज बुलंद करनी होगी, खुद हल्ला बोलना होगा। तब कहीं जाकर ये जो भ्रष्टाचार का दीमक है वो उस अनाज को चट करना बंद करेगा, समाज को चट करना बंद करेगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं आज रेवाड़ी की, जहां पर रेवाड़ी में आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई होने वाले सामान में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, जहां पर 1045 बैग में 10 क्विंटल और 20 किलो राशन जो है वो कम मिला। इतनी बड़ी मात्रा में जो राशन है वो कम मिला है। किस तरीके से ट्रेडर्स द्वारा यहाँ पर धांधली का जो खेल है वो लगातार जारी और आपको उसी के खिलाफ आज हल्ला बोल करना है। जी हाँ, तो ट्रेडर्स सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं। ऐसे में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही भी कहीं न कहीं सरकार के जले पर नमक छिड़क रही है। राजस्व को भी नुकसान और बिचौलिए काट रहे हैं चांदी जनता के हक पर। तो ऐसे ही बिचौलियों के खिलाफ और ऐसे सोए हुए सिस्टम के खिलाफ जो ऐसे बिचौलियों को पनपने का मौका दे रहा है, आपके लिए एक सीधा सा मंच है जिसका नाम है हल्ला बोल। आपके टीवी स्क्रीन पर तमाम नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। रेशमा हमारे साथ अगली दर्शक। रेशमा जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला मैम। हाँ जी, धन्यवाद जी। मैं यहाँ फतेहाबाद जिला फतेहाबाद से बोल रही हूँ जी। ये पता क्या करती है, आंगनबाड़ी वाली सारा राशन बेच लेती है। सारा राशन बेच के हम बनाने के लिए जो जाती है ना, बस आधा किलो या किलो दे के वही हम राशन बनाती है और सारा बेच लेती है। ये सरकार कुछ करता नहीं है, कुछ सरकार करे तभी तो ये सुधरेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रेशमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े और अपना अपना वो आक्रोश जाहिर कर रहे हैं और साथ ही चाहते हैं कि सोया सिस्टम जो है वो कार्रवाई करे और ऐसे अधिकारी जो इस गठजोड़ में लिप्त है कम से कम वो चेते और अपने कर्तव्यों के प्रति हो सके जागरूक। बिल्कुल, और अभी हल्ला बोल में रुकना होगा। हम एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा कॉलर्स को लेने का सिलसिला। कुछ सीधे सवाल, कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूलें चक्रव्यूह मेरे साथ। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना।
एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हल्ला बोल में। आज हम बात कर रहे हैं आंगनबाड़ी में चल रहे गड़बड़झाले की। दरअसल रेवाड़ी से ये मामला सामने आया है, पर रेवाड़ी का ये पूरा मामला बानगी मात्र से कहा जा सकता है, क्योंकि अलग जिलों की अगर बात की जाए, प्रदेश के अलग अलग जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों के हालात जो है कुछ ऐसे ही जो है नजर आते हैं। जनता के अनाज पर चांदी काट रहे हैं बिचौलिए। और हम आपको बता देते हैं कि रेवाड़ी का पूरा मामला क्या है, जहां पर 1045 बैग में 10 क्विंटल 20 किलो जो है राशन कम मिला है। और ये जो गड़बड़झाला है लंबे अरसे से चला आ रहा था। और इसके पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि खाद्य और आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज भी राशन घोटाले में बड़ा खुलासा कर चुके हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स का जो गड़बड़झाला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बावजूद उसके घोटालों का जो दौर है वो जारी है। और आपको इसी के खिलाफ हल्ला बोल करना है। नंबर्स आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जुड़ना है हमारे साथ और करनी है आपको अपनी आवाज बुलंद। चूंकि जो भ्रष्टाचार नाम का जो दीमक है वो लगातार समाज को चट करता जा रहा है और आपको इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोलना है और अपनी आवाज बुलंद करनी है हमारे इस कार्यक्रम के साथ। जी, अनाज में घोटाले का खेल जारी है। एक और जनता अनाज के लिए भूखी मरती है, तो दूसरी ओर अनाज के काले कारोबारी इस अनाज को लेकर चांदी काट रहे हैं और उसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं। तो क्या आप भी चुपचाप बैठे बिचौलियों की मनमानी चलने देंगे? अगर नहीं तो ये सीधा मंच आपके लिए हमने प्रदान किया है। करना आपको सिर्फ इतना है कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पर आप हमें कॉल करके अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और ऐसे जगहों की खबरें भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं इस मंच के जरिए जहां पर ये पूरा का पूरा गड़बड़झाला चल रहा है और जहां के अधिकारी, जहां का सिस्टम सो चुका है या जिस सिस्टम में घुन और दीमक दोनों लग चुका है। तो कॉल करें आप। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं ये तमाम नंबर्स खुली हुई हैं आपके लिए। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे सभी का कमोबेश यही कहना है कि बिना मिली भगत के और बिना अधिकारियों की लापरवाही से ऐसा गड़बड़झाला, ऐसा घोटाला संभव नहीं हो सकता। ऐसे में चेतने की जरूरत है ऐसे सोए हुए सिस्टम और प्रशासन को। रेवाड़ी की ये सिर्फ तस्वीरें हैं, लेकिन प्रदेश के कई हिस्से से आपने देखा होगा और सुना होगा कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, चाहे आप यमुनानगर की बात कर ले, सिरसा की बात कर ले, मेवात की बात कर ले, तमाम जगहों से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कुछ ऐसा ही नजारा उनके भी इलाके, उनके भी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। तो सरकार को जो लाखों का चूना लगाया जा रहा है उसकी जवाबदेही किसकी? मुकेश हमारे साथ अगले दर्शक। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला सर। मुकेश, चलिए लगता है कि हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आपके टीवी लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो एक तरफ जनता जो है भूखी मर रही है, अनाज के लिए त्राहिमाम कर रही है, तो दूसरी तरफ अनाज को लेकर भ्रष्टाचार का जो खेल है वो आंगनबाड़ी में लगातार चल रहा है। आप क्या इस मसले पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे? किस तरह से अपनी आवाज बुलंद करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप किस तरह से हल्ला बोलेंगे? उसके लिए हम आपको ये मंच दे रहे हैं, ये मंच प्रदान कर रहे हैं। हम हर रोज आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं और आज हमने मुद्दा उठाया है भ्रष्टाचार के दिमाग का। दरअसल किस तरह से समाज को ये दिमाग चट करता जा रहा है। जो अनाज लोगों को मिलना चाहिए, जो उनके पास पहुंचना चाहिए, उस अनाज को किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। आपको इसी के खिलाफ आज हल्ला बोल करना है। आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचार का खेल जो है वो सामने आया है रेवाड़ी से, लेकिन अलग जिलों की अगर कमोवेश बात की जाए यही हालात नजर आते हैं। कुछ अलग हालात नहीं है। और जिस तरह से लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़े, अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे साथ साझा की, हल्ला बोला उन्होंने और बताया कि उनके क्षेत्र में भी इसी तरह के हालात जो है पैदा होते हैं और कहीं ना कहीं कर्मचारियों और अधिकारियों की गलती से साफ उजागर हो रही है और इसी के खिलाफ आज आपको हल्ला बोल करना है। जी हाँ, जब खाद्य और आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री भी इस मसले पर एक बड़ा खुलासा कर चुके हैं, बावजूद इसके बिचौलियों के हौसले बुलंद रहते हैं। और ये हौसला कहां से आता है इसकी जानकारी खुद जनता जनार्दन को भी है। सोमवीर हमारे साथ अगले दर्शक। सोमवीर जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला सर। मैडम, आड़ तो हमारे बच्चे भूखे मरा है, जा आंगनबाड़ी राशन खा जा मैडम सारा। जी हाँ जी। सोमवीर जी, इसके खिलाफ आप लोगों ने कभी कुछ कहा, कोई शिकायत दर्ज कराई क्या?
मैडम जी हमारे यहाँ तो कोई शिकायत नहीं, मैंने सोची मैडम कोई बता ये बंद कर दे इन आंगनबाड़ी जाना। हाँ जी चलिए, बहुत शुक्रिया सोमवीर जी। तो निराश सिस्टम से सोमवीर हमारे साथ रोहतक से जुड़े हुए थे, कह रहे थे बच्चों का जो आहार है उसे आंगनबाड़ी के जो अधिकारी है या जो कार्यकर्तियां हैं वो खा जाती हैं, और ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार जनता को, बच्चों को उनके हक की चीजें कैसे मुहैया कराई जाए जब सिस्टम भी इस तरह से सो चुका हो और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह बना हुआ हो। तो आपको इसी लापरवाह सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोल करना है। जनता के अनाज पर बिचौलिए जो है वो चांदी काट रहे हैं। रेवाड़ी से मामला सामने है जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई होने वाले सामान में भ्रष्टाचार देखने को मिला। हमारे साथ प्रदीप जुड़ चुके हैं गुड़गांव से। अगले कॉलर बलदीप जी, स्वागत है आपका। मैम जी सर कहें। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये जितने भी घोटालेबाज है जी, बच्चों का ये जी मैम, बच्चों का सारा ये मतलब जो हक है उनका हक मार रहे हैं। हाँ। तो मैम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे जो खाद्यान्न आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री हैं उन्होंने छापेमारी भी की थी, उसके बाद भी जो घोटाले का सिलसिला थम नहीं रहा है। तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बलदीप। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं और कहना यही कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी मगली भगत की वजह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अशोक हमारे साथ गोहाना से अगले दर्शक। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला सर। ये मैडम जी, प्रदेश किस स्तर पर घोटाले हो रहे हैं? ये प्रदेश स्तर पर केरोसिन में घोटाला है, गेहूं में घोटाला है, हर एक चीज में घोटाला है। ये बिल्कुल, चलिए स्तर पर क्या होता है केरोसिन का, ये इंस्पेक्टर डीएफएससी होता है जो कंट्रोलर होता है डिस्ट्रिक्ट का। हाँ। उससे अपना सारा ये मिलके ये जैसे 20 ड्राम बनते हैं डिपो वाले के, वो अपना 6 ड्राम उसको उतार देता है। जो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनाज में धांधली है, केरोसिन में धांधली है। शगुन हमारे साथ सिरसा से अगली दर्शक। शगुन जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला मैम। शगुन जी, केलनिया गांव की शिकायत आई थी भी, जिसमें ना थाने में जो राशन डिपो होता है होल्डर जी, एक्चुअली में ये है कि जो केलनिया गांव का एक डिपो होल्डर है, तो उनने काफी घोटाले से उनका डिपो होल्डर मतलब सील भी किया गया, थाने में उनके खिलाफ दर्ज कराई गई, पर सारा भ्रष्ट है तो क्या करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शगुन हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला जो है जारी है। वक्त जो है काफी कम बचा है, अभी भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। रणधीर अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका रणधीर जी। रणधीर जी, सुन पा रहे हैं आप? तो चलिए, संपर्क हमारा उनके साथ टूट चुका है, लेकिन लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर रहे हैं और बोल रहे हैं हल्ला। दरअसल हम आपको बता दें कि किस तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों में भ्रष्टाचार का जो है वो बोलबाला नजर आ रहा है और आज दर्शक जो है इसी पर हल्ला बोल कर रहे हैं। लखन हमारे साथ अगले दर्शक। लखन जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं जिला पलवल से, गांव बागपुर लगता है जी। हमारे गांव 12 गांव लगते हैं जिले पलवल में जी। ना तो स्कूल में कोई सुविधा है, ना कोई रास्ता सही है। हमारी सरकार पता ना क्या कर रही है जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की कुछ सुविधा करें सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अब इस कड़ी का हिस्सा हो सकते हैं। अशोक हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, रतिया से, स्वागत है आपका अशोक। सर मैम। जी सर। मैम, जब ये जहाँ से सप्लाई भरी जाती है, जमींदारों से सप्लाई ट्रकों में जाते हैं, उसी टाइम से घपले होने शुरू हो जाते हैं। अनाज कम होता है, कभी इसमें पत्थर मिलाया जाता है, कभी सड़ा हुआ अनाज निकलता है डिब्बों के अंदर। हमारे जो जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े और सबका यही कहना था कि कई जगहों से इस तरह की जो कालाबाजारी है वो खेल सामने आया, बावजूद इसके कई जगह गुहार लगाई गई अधिकारियों से, लेकिन कई जगहों पर तो अधिकारियों की भी मिलीभगत के आरोप दर्शक लगा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से ऐसे सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद सरकार की तरफ से की जाती है, क्योंकि ये जो ट्रेडर्स है या जो ये डिपो होल्डर है वो सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो आज हल्ला बोल में केवल इतना है, पर हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।